अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूं मैं आप लोगों के लिए सऊदी अरब की कुछ लेटेस्ट खबरें लेकर। लेकिन दोस्तों उससे पहले जैसा कि आपको मालूम है कि मैं हर एक वीडियो में आप लोगों से रिक्वेस्ट करता रहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि सऊदी अरब में अजनबियों के लिए जो भी खबरें होती है आपको यहाँ पर सबसे पहले मिलती रहती है। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा लंबी ना करते हुए बढ़ते सीधा सबसे पहले अपडेट की तरफ। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली खबर सऊदी अरब के मक्का शहर की तरफ से। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि सऊदी अरब के मक्का और मदीना दो शहरों में किसी भी नॉन मुस्लिम पर्सन का आना सख्त मना है, लेकिन इसके बावजूद भी एक सऊदी अरब की मदद से एक अमेरिकन नॉन मुस्लिम जर्नलिस्ट सऊदी अरब के मक्का शहर में आ गया। इसके बाद दोस्तों सऊदी अरब की मक्का शहर के जो पुलिस के स्पोक पर्सन उन्होंने जानकारी दी है कि इन दोनों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इनके ऊपर दोनों के ऊपर उचित कार्रवाई की जा रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मान लीजिए कोई नॉन सऊदी ने मदद की होती किसी गैर मुस्लिम को मक्का या मदीना में लाने के लिए तो यहाँ पर बात समझ में आती थी, लेकिन एक सऊदी अरब का सिटीजन खुद ऐसे कामों को अंजाम दे रहा है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब दोस्तों बढ़ते हैं दूसरी अपडेट की तरफ से। दूसरी अपडेट यहाँ पर सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से है। तो दोस्तों सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट ने बताया है कि अगर कोई बंदा सऊदी अरब से छुट्टी पर जाता है या फिर फाइनल एग्जिट पर जाता है, अगर आप आसान भाषा में समझे तो खुरूज पे जाता है या फिर खुरूज निहाई पर जाता है, और वो अपने वीजा एक्सपायर होने से पहले सऊदी अरब में नहीं आता है, तो अब सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट जो उसका डेटा रखती है उस डेटाबेस से अब उस बंदे का पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों पासपोर्ट डिपार्टमेंट यानी जवाजात में भी उस बंदे का अगर आप डेटा चेक करेंगे तो वहां पर सिंपली लिखा आ जाएगा एग्जिटेड एंड नॉट रिटर्नड लिखा शो अप होगा। इसके साथ साथ दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट के डेटाबेस में उस बंदे का डेटा एब्सेंट फ्रॉम वर्क लिखा हुआ शो होगा। तो इसके बाद दोस्तों सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट ने जो भी कंपनीज है उनसे कॉन्टेक्ट करके अपील की है, अगर आपके पास कोई ऐसा वर्कर है तो सबसे पहले उनके डेटा को आप अपडेट कीजिए, नहीं तो जो वर्कर है उनको काम करने में या फिर वापस आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, या फिर उसके बाद में उनको 3 साल या फिर 5 साल के बैन का भी सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों आप लोगों को भी यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखने की, अगर आप छुट्टी पर जाते हैं तो आपको आपके वीज़ा की एक्सपायरी डेट से पहले रिटर्न हो जाना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का बहुत ज़्यादा सवाल रहता है कि अगर हम इंडिया को जाते हैं वापस सऊदी अरब से तो हम कितना सोना अपने साथ कैरी कर सकते हैं, या फिर अगर हम कितना सोना ले जाएंगे तो हमको कितने % की कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी, और एयरपोर्ट पर क्या हमसे सोना ले लिया जाए। तो दोस्तों इस टॉपिक को यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिटेल समझने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में हर चीज आपको क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप सऊदी अरब के लॉ की बात करें, जो सोना ले जाने का लॉ है सऊदी अरब का, तो आपको बता दें कि आप 60,000 रियाल तक का सोना कैरी कर सकते हैं सऊदी अरब से। दोस्तों यहाँ पर इंडियन अथॉरिटीज इस चीज को अलाउ नहीं करती है। इंडियन अथॉरिटीज ये कहती है कि अगर कोई पैसेंजर इंडियन है और वो मेल है तो 50,000 रुपये तक का सोना कैरी कर सकता है, लेकिन अगर वही पैसेंजर फीमेल है तो यहाँ पर वो 1 लाख रुपए तक का सोना कैरी कर सकते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर अगर आप किसी अदर कंट्री से इंडिया को आ रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आप अपने साथ में इस क्वांटिटी से ज्यादा सोना अपने साथ लेकर आए, तो यहाँ पर आपको 15% की कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। 15% कस्टम ड्यूटी दोस्तों ये जल्दी में लागू हुई। इसके पहले दोस्तों 7.5% की कस्टम ड्यूटी आपको देनी पड़ती थी, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने इसको 12.5% की कस्टम ड्यूटी कर दी। और दोस्तों यहाँ पर 12.5% कस्टम ड्यूटी के साथ साथ यहाँ पर आपको 2.5% एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट टैक्स भी देना पड़ता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपकी जो कस्टम ड्यूटी है उसको टोटल मिलाकर 15% हो जाता है। अगर आप इसको शॉर्ट में समझे तो अगर कोई भी पैसेंजर लेडीज है तो 1 लाख रुपए तक का सोना कैरी कर सकती है, अगर वही पैसेंजर जेंट्स है तो 50,000 रुपए तक का सोना कैरी कर सकती है। लेकिन इसके ऊपर अगर वो सोना लाना चाहते हैं किसी अदर कंट्री से इंडिया को, तो अब यहाँ पर उनको 15% की कस्टम ड्यूटी देनी पड़ जाएगी। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि ऐसी यूजफुल वीडियोज यहाँ पर आपको मिलती रहती हैं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट का सेक्शन खुला हुआ है।